अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में ख़त्म कर लेती है और साथ में जो एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे उसमें दिए हुए हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स का अच्छा समझ में आता है। तो चैप्टर 10 टूवर्ड्स द एंड जा रहा है जिसमें हम ग्राफ और अलजेब्रा को आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो उसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.10 इट इज़ अबाउट साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उनकी ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखिए इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये होता है जैसे कि ये दो इक्वेशन है, अब इन्होंने कहा इसको बाय अलजेब्रिक और जो ग्राफिकल दोनों यूज़ करें, दोनों तरह से सॉल्व करें। तो अलजेब्रिकली तो सॉल्व करना सब बच्चों को आता ही है, क्लास 8 तक उन्होंने पढ़ा होता है, तो पहले मैं वो करता हूँ। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए इन दोनों को किसी एक चीज़ को सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये सेम है, मतलब उसकी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे, फिर आप कह लें सब्ट्रैक्ट 2 सॉरी 2 फ्रॉम 1। तो फिर आपने लिखा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, ये माइनस एक्स है, ये खाली एक्स है, सॉरी। y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो दोनों तरफ सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जिन पे दोनों पे माइनस का साइन है, तो कट जाएगा। या -1 का साइन काटने के लिए एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कि आप -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे। बहरहाल हम जल्दी से इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 6/3, x इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसको आप पूरे प्रॉपर फ्लो में सॉल्व कीजिएगा, मैं तो चूँकि समझा रहा हूँ कि ये इसमें करना क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा। y इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 2 हमने निकाला है। इसका मतलब क्या होता है ग्राफिकली? इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन जब y इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 2 है, क्या सिर्फ तभी ट्रू है? तो y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2 इज 7, ठीक है। क्या ये किसी और पोजीशन में भी ट्रू हो सकती है? किसी और नंबर के इनपुट के लिए भी ट्रू हो सकती है? जैसे कि y इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू -2, सॉरी 9, x इज इक्वल्स टू -2। अभी भी तो ट्रू हो रही है इक्वेशन 9 और -2 पे। और भी कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिस पे कि ट्रू हो रही होगी। तो फिर ये आंसर 5, 2 ही क्यों निकल के आया? बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ भी ऐसा ही है कि मुख्तलिफ एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो रही होगी, सिर्फ एक इस वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है जो हमारी निकली वाई और 2 और 5। तो ये जो आंसर निकल के आता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, ये आंसर ये बताता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं जो आपने निकाली हैं, एक्स की 2 और वाई की 5, ये वो वैल्यूज़ हैं जिन जो जो इस पे भी ट्रू है और इस पे भी ट्रू है। वरना इससे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन के लिए ट्रू हैं, और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन के लिए ट्रू हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ वो हैं जो इन दोनों के लिए ट्रू हैं। यानी ये इस पर भी अप्लाई होगी, इस पर भी अप्लाई होगी। तो ये सोल्यूशन होता है दो इक्वेशंस का। ठीक है, बात समझ आती है? तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके जो हम तलाश करना चाह रहे होते हैं, वो क्या तलाश करना चाह रहे होते हैं कि ये जो दो इक्वेशन हमने दी हैं एक्चुअली ये कहाँ जाके मीट करती हैं। ठीक है, और इक्वेशंस की ये फॉर्म देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने सॉल्व की, इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की। देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली सिचुएशन में हम हैं, यहाँ भी ऐसे ही है।
तो अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इनकी शक्ल ठीक करते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7। इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, कैसे हुई है तो समझ में आ रही है बात। नाउ वी नो व्हाट इज द स्लोप एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट। इसका 7 इंटरसेप्ट है और माइनस में स्लोप है, इसका 1 इंटरसेप्ट है और प्लस में स्लोप है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा साइड में करके। इक्वेशन 1 के लिए y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7, m इज इक्वल्स टू माइनस 1, c इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 2 के लिए y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, m इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देखें गड़बड़ हुई, ये थोड़ा साफ करके सही लिख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू माइनस 1, c इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये गायब किया, ये गायब किया और ये खोल लिया। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7 को, और पहले हम c7 यानी 7 तलाश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसा करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, पेन को थोड़ा सा डार्क करते हैं और समझ लीजिए कि ये 0 है तो ये 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने 2-4 नंबर लिख दिए। ठीक है, नीचे देखें, -1 -2 -3 -4। अब आपने कहा पहली क्वेश्चन में C7 था, तो इसका मतलब है 5 6 7 यहाँ पे कट होगा। पहला पॉइंट हमारा एक ये मिल गया हमें। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा स्लोप जो -1 है, यानी अब दोनों की वैल्यूज़ में एक एक का फ़र्क आता है। अगला पॉइंट ये होगा, एक ये आगे बढ़ता है तो एक ये नीचे आता है। माइनस में है तो इसलिए नीचे आ रहा है, एक एक के लेवल से फ़र्क आ रहा है। तो आपने लाइन ज्वाइन करवा दी। ये लाइन आपने, अब मेरे पास मैसेजेस आने वाले हैं बहुत सारे, सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ और मुझे लगता है कि अब ठीक है। ठीक है, अच्छा लाइन आपने थोड़ी सी एक्सटेंडेड बनानी है, बिकॉज यू नेवर नो कि दूसरी लाइन कहाँ बनेगी। हालांकि अगर आप तजर्बा करेंगे, मतलब आप एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाता है लाइन देखते ही कि दूसरी कहाँ बनेगी। दिस इज स्लोप 2 एंड इंटरसेप्ट 1। तो इंटरसेप्ट 1 तो ये रहा, वाई इंटरसेप्ट 1 ये रहा, और स्लोप 2 का मतलब होता है कि x 1 आगे बढ़ता है तो y 2 आगे बढ़ता है। ओके, x 1 आगे बढ़ता है तो y 2 आगे बढ़ता है। ओके, x 1 आगे बढ़ता है तो y 2 आगे बढ़ता है। 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो फिर हम स्केल लेके आते हैं भाई। ये भी एक पॉइंट था ना हमारा। अच्छा जी, इन सारे पॉइंट्स को ज़रा हमने मैच किया और एक लाइन बना दी। ठीक है, वो वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनी थी, थोड़ी छोटी बन गई, लेकिन चलेगा क्योंकि सॉल्यूशन मिल चुका है ना हमें। अब ये क्या बता रहा है
कि इस इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो x और y के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर y माइनस एक्स, यानी इसको वापस मैं उस पोजीशन पे लेके आऊँ, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, तो ये इक्वेशन कई जगह पे सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि जब y 7 था और x 0 था, तो y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। जैसे कि जब x 1 था और y 6 था, तो भी यही हो जाएगा, 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7। जब x 2 था और y 5 था और x 3 था और y 4 था, तो हर उस पॉइंट पे ये इस लाइन की इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स थे जिस पे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि y माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो बताते हैं कि जी जब y x 0 हो और y 1 हो तब भी ये इक्वेशन ट्रू होती है। x 0 तो y 1 हो तो ये इक्वेशन हो जाती है ट्रू, लॉजिकली समझ में आता है। 2 0 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक आ रहा है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे x और y की वैल्यूज़ हैं जिस पे ये इक्वेशन ट्रू आती है। लेकिन वो वैल्यूज़ जिस पे दोनों इक्वेशंस ट्रू आती हैं, इन दोनों इक्वेशंस की के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जहाँ से दोनों लाइनें होके गुजरती हैं, वो हम निकाल सकते हैं इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करके और देखते हुए कि कहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो सोल्यूशन क्या है, बगैर एल्जेब्रिकली सॉल्व किए हम बता सकते हैं 2,5 is the solution for these two equations। बात समझ आई? तो ये है कहानी। बस इस बात का ख्याल ये रखना होगा कि जब दो लाइनें ऐसी होंगी जिनका स्लोप सेम होगा, अगर ये होता 2x फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, तो ये दो लाइनें पैरेलल लाइंस होती, और पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत से बहुत ये होता है कि दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा, नहीं इंटरसेक्ट भी नहीं होगा होगा बल्कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट हमेशा वो लाइंस करेंगी जो पैरेलल नहीं होंगी। तो अगर दो लाइंस का स्लोप या ग्रेडियंट सेम है तो फिर वो दो लाइनें सोल्यूशन नहीं देंगी, कोई एक सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसलिए ये बात आप जहन में रखेंगे कि अगर आपको स्लोप सेम नज़र आ रहा है तो फिर आप कहेंगे कि सॉल्व नहीं हो सकती। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो ये मैं जल्दी जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकें। ठीक है, तो ओके, जगह बनाते हैं इसके लिए। हम इसको, एक इक्वेशन है पुरानी वाली के डेटा को क्लियर कर लूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये है, इसको आप करेंगे क्वेश्चन 1 इज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, और इक्वेशन 2 है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो इस केस में स्लोप या ग्रेडियंट -1 है, c प्लस 2 है। इस केस में स्लोप 1 है और c प्लस 4 है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा ही मैं हाथ के हाथ ही बना लिख लेता हूँ ताकि फिर वही बना लें हम। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8। इक्वेशन 2 है y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3। इस केस में भी स्लोप 3 है, इंटरसेप्ट 8 है, यहाँ स्लोप -2 है और इंटरसेप्ट 3 है।
ठीक है, अब ये डेटा हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जाते हैं इस पे काम करते हैं। तो पहला तो हम बनाते हैं -1 और +2, इंटरसेप्ट +2 लेकर और नीचे उतरती हुई लाइन होगी। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं, आप इसको देख लें, ये हमारा तो जो इंटरसेप्ट है वो 2 है। तो अगर मैं इसको ये ले लूँ 1 और 2, तो ये इंटरसेप्ट हो गया, इतना चौड़ा नहीं लगाते, ये सही है। और स्लोप जो है वो -1 है। तो अब एक एक नीचे उतरेगा, एक्स में एक चेंज आएगा तो वाई में एक चेंज आएगा, एक्स में एक चेंज आएगा तो वाई में एक चेंज आएगा, एक्स में एक चेंज आएगा तो वाई में एक चेंज आएगा। ये डॉट्स हो गए। दूसरी लाइन के इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप 1 है। तो इंटरसेप्ट 1 2 3 4 हुआ और स्लोप 1 हुआ, तो ये आगे बढ़ा, ये गया, ये आगे बढ़ा, ये गया। इससे आगे मैंने जगह नहीं रखी है, गलती हो गई मुझसे, बहुत नीचे बना, ऊपर बना दिया मैंने। लेकिन बाहर हमारा मसला अभी हल हो जाएगा, आप देखिएगा। 3 पॉइंट से भी मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। तो आपने ये स्केल लिया, इन 3 पॉइंट्स को लेकर ड्रैग करके आपने लाइन ड्रॉ की, और इन 3-4 पॉइंट्स को लेके भी आपने लाइन ड्रॉ की। तो देखिए ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, मीट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन शायद आपको नज़र आ जाए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये गलती छोटी सी ये हुई कि ये हमने 1 2 3 पे इसका इंटरसेप्ट ले लिया, 4 पे लेना था। मैं जल्दी से करेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी जगह बनाने के लिए हमने इसको रीड्रॉ कर लिया। पहली तरह इसको रिविजिट कर लें, हमने कुछ गड़बड़ भी शायद की थी। तो इंटरसेप्ट 2 था और स्लोप -1 था। तो ये पॉइंट्स आए थे, इंटरसेप्ट 2 था और स्लोप -1 था। तो एक 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 के डिफरेंस से ये हमने पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, फिर दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप 1 है। जैसे 1 2 3 4 है और स्लोप 1 है, तो एक एक एक। अब ज़रा इन लाइंस को हम मिलाते हैं स्केल की मदद से। तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है बग़ैर अलजेब्रा यूज़ किए। अच्छा, दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको अलजेब्रा पसंद होती है, ज्योमेट्री बुरी लगती है। कुछ बच्चे होते हैं उनको ज्योमेट्री पसंद होती है, अलजेब्रा बुरी लगती है। तो मैथ्स में एक ही चीज़ के दोनों सॉल्यूशन मौजूद हैं, और एक्चुअली ज्योमेट्री पहले आई थी, अलजेब्रा बाद में आई थी। ठीक है, तो पकड़ में नहीं आ रहा क्या बात है। ये अब सही है आई थिंक। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मीट हो गए। अब ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं आप देख लीजिए। ये पॉइंट बन रहा है, सॉरी, ये पॉइंट बन रहा है विच इज़ -1, 1 2 3। ये लेबलिंग आपको करनी होगी, मैंने तो नहीं की हुई, -1 -2 वगैरह की। तो ये -1, 3 इसका पॉइंट बन रहा है। तो आप इसको ऐसे गोल करेंगे और -1, 3 इसको मेंशन कर देंगे। ये सॉल्यूशन है जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। और आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं दे देते हैं हम, आखिरी अपना ग्राफ। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस, अच्छा C8 है और यहाँ C3 है। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ जगह ज़्यादा रखूँ, हम यहाँ से बनाते हैं। तो और इसको ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, 6 7 8 ऊपर तक जाएगी। ये टेढ़ी क्यों हो जाती है लाइन भी। ओके, तो पहली वाली लाइन बनाते हैं C8 और M3।
अच्छा 8 के बाद भी ऊपर इस रफ्तार से जा रही है तो बहुत ही ऊपर जाएगी ये तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर स्लोप 3 है, तो इसका मतलब है एक ही आगे जाता है तो 1 2 3 ही आगे जाता है, 1 पॉइंट। एक ही आगे जाता है तो 1 2 3 ही आगे जाता है। अच्छा अगर आपके पास आगे जगह ख़त्म हो जाए तो आप पीछे भी ले सकते हैं जगह। एक ये कम होता है तो एक ये कम होता है तो 1 2 3 ये कम होता है, तो ऐसे भी आप पॉइंट्स रिवर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्लोप होने की हमने निशानी लेके इसको मार्क कर लिया। दूसरी है इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप -2 है। ओके, इंटरसेप्ट 3 कहाँ पे आएगा? 1 2 3, इंटरसेप्ट 3 एक तो पॉइंट ही आ गया। स्लोप -2 हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि एक एक्स मूव होता है तो 2 वाई मूव होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आ जाएगा। कहाँ गया इंटरसेप्ट? 1 2 3, ठीक है। तो -2 है ना, नीचे जाएगा। एक एक्स आगे जाएगा तो 2 वाई नीचे आएंगे। एक एक्स आगे जाएगा तो 2 वाई नीचे आएंगे। एक एक्स आगे जाएगा तो 2 वाई नीचे आएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैच करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ जाके मीट करते हैं। तो हमने स्केल खोला, ऊपर वाली लाइन को पहले मैच किया, थोड़ा सा सफाई के साथ। ठीक है, ओहो, फुली ठीक बनी होगी। और दूसरी लाइन हम बना लेते हैं। वो पॉइंट्स कहाँ हैं? वो ये रहे। तो वो तो अब आपको वैसे ही नज़र आ रहा होगा कि कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने लाइन बना दी। तो आप ग्राफिकली देख के बता सकते हैं कि ये 1,5 सॉल्यूशन है हमारा, वे बोथ द लाइंस मीट। ठीक है, तो ये ही करना था बस इस एक्सरसाइज में। बाकी हम अगर देखें तो पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। और ये बात याद रखिएगा कि अगर स्लोप सेम होगा तो फिर ग्राफिकली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक ही प्लेन में चल रही हैं, एक ही उनका जो जो पैरेलल लाइंस है मतलब दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। और वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आखिरी 7.11 और 7.12 रह गई, उसके बाद 7.13 जो है वो आपकी एग्ज़ाम स्टाइल है। तो जो नई चीज़ें सीखने की थी अब वो दो ही एक्सरसाइज की रह गई हैं, फिर हम एग्ज़ाम स्टाइल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।